हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पाइथन पे थोड़े क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपका बेसिक इनपुट आउटपुट, टाइप कास्टिंग, इफ एल्स, लूप, तो इन सब का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले नेचुरल नंबर्स अप टू n। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, तो 1 से लेके n तक। तो n आपको पता नहीं है क्या है, तो ये यूज़र इनपुट करेगा और अकॉर्डिंगली आप 1 टू लेके जो भी यूज़र ने डाला 10 या 100 या 50, तो वहाँ तक आप प्रिंट करोगे। तो 1 टू n, तो n वी विल टेक फ्रॉम यूज़र। तो इसमें हम पहले n ले लेते हैं यूज़र से। तो n इक्वल टू इंट इनपुट। तो यहाँ पे इंट इनपुट का काम क्या होता है, जो भी हम इनपुट ले रहे हैं विच इज़ इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इनपुट फंक्शन आपका हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, तो हमें टाइप कास्टिंग करके उसको इंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने n में ले लिया एंड देन यहाँ पे सिंपली हमें लूप चला के उसको प्रिंट करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स का तो यूज़ करेंगे एंड लूप में फॉर लूप एज वेल एज वाइल लूप, दोनों से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा कि फॉर से कैसे करेंगे एंड वाइल से कैसे करेंगे। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, स्टेपिंग 1 का। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से हमने स्टार्ट किया, आपका एंड वैल्यू आ गया n+1। n+1 क्यों आपका n भी डिस्प्ले हो जाए। तो एंड की वैल्यू एक पहले रुक जाती, तो अगर आपने 10 डाला तो सिर्फ 9 तक ही चलेगा, आपने 11 डाला तो 10 तक चलेगा। तो हमें n तक चलाना है तो n+1 डालना पड़ेगा और सिंपली हमने अंदर जाके प्रिंट आई कर दिया। तो यहाँ हमारा 1 से लेके n तक सारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम रन करते हैं, हमने एंटर डाला n में हम इनपुट डालेंगे जैसे 11, तो हमारा 1 लूप चलेगा 1 से n+1 12 तक, तो 1 टू 12, तो आपका 1 टू 11 रन होगा। तो यहाँ पे आपका 1 से लेके 11 तक रन हो गया। अगर यहाँ पे आपने n में डाला जैसे 999, तो आपका पूरा 1 टू लेके 999 तक रन हो गया। तो यहाँ पे जैसे आपने एंड में आपने यूज़र से वैल्यू लेके डाला है, वैसे ही आप स्टार्ट में भी लेके डाल सकते हो। तो बिटवीन अ रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप की वैल्यू अपने यूज़र से ले ली और उसके बीच में आपका लूप चल रहा है, तो वैसा हम बाद में देखेंगे। अब सेम क्वेश्चन को आप उससे कैसे करेंगे, वाइल लूप से। तो वाइल लूप के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये ट्रिपल कोट्स किसके लिए यूज़ होते हैं, कमेंट्स के लिए। तो ट्रिपल कोट्स, उसके बाद मल्टी लाइन आप कमेंट लिखिए, उसके बाद एंड में ट्रिपल कोट। तो यहाँ पे आपका ये कमेंट आउट हो गया, तो ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने फर्स्ट n इनपुट लिया यूज़र से एंड देन यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करके करेंगे, वाइल ट्रू। तो वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, वाइल में आपका कंडीशन पार्ट रहता है। तो वाइल कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है हमेशा चलता रहेगा लूप। तो यहाँ पे हमने ट्रू दे दिया, तो वाइल ट्रू मतलब हमेशा ही ट्रू है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा जब तक हम इंटेंशनली अंदर ब्रेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, आई इक्वल टू 1। तो आई हमने इनिशियल वैल्यू दे दी 1 और ये n तक चलेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सिंपली आई, और हमने आई प्रिंट किया, फर्स्ट टाइम में 1 प्रिंट किया, और कब तक चलेंगे, जब तक आई हमारा n नहीं हो जाता। तो n तक हमें चलाना है लूप। तो इफ़ आई इक्वल टू n, तो चेक करने से पहले हम आई को एक बढ़ा देंगे, आई इक्वल टू i+1। तो हमने प्रिंट 1 किया, अब 1 से हम नेक्स्ट वैल्यू पे चलेगा 2, और अब 2 को चेक कर रहे हैं हम। अगर 2 हमारा n हो गया तो हमने क्या कर दिया, सिंपली ब्रेक। तो जैसे ही हम n पे रीच हो गए हमने ब्रेक कर दिया। तो इसको कैसे रन होगा, जैसे अगर हमने n में डाला 5, तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, हमें 5 तक जाना है। तो वाइल ट्रू है तो हम सीधा अंदर आ गए, प्रिंट हमने 1 कर दिया। देन आई का वैल्यू आपका 2 हो गया, और इफ़ 2 इक्वल टू 5, क्योंकि हमने n में फॉर एग्जांपल 5 डाला, तो 2 इक्वल टू 5 नहीं, तो हमने ब्रेक नहीं किया, तो वापस इधर आ गए। देन यहाँ पे आई का हमने 2 प्रिंट किया एंड देन उसको 2 से 3 कर दिया। देन 3 इक्वल टू 5 नहीं है, तो हमने ब्रेक नहीं किया। देन आई को हमने 3 प्रिंट कर दिया, देन हमने आई 3 से 4 कर दिया, फिर यहाँ पे आके 4 इक्वल टू 5 नहीं है, तो हमने ब्रेक नहीं किया। देन यहाँ पे आपने 4 प्रिंट कर दिया, फिर आई को यहाँ पे 5 कर दिया। अब जैसे ही 5 हो गया यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो हमने डाला 5, तो आपका कहाँ से रन हो गया, 1 टू लेके 4 तक। अगर आपको 5
भी चाहिए तो एक ज़्यादा बार चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, इफ़ आई इक्वल टू n+1, तो n+1 मतलब जब जैसी 6 होगा हमने ब्रेक कर दिया, तो 6 हुआ ब्रेक किया, लेकिन 5 वाला हमने प्रिंट करके ब्रेक किया। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे डाला 5, तो आपका 1 to 5 चला, और जैसी n+1 मतलब 5+1 6 हुआ, आई का वैल्यू हमने ब्रेक कर दिया। तो हमने ब्रेक कीवर्ड पे भी वीडियो बनाई है, फॉर पे भी बनाई है, वाइल पे भी बनाई है, इफ एल्स पे भी बनाया है। तो आप सारे एक बार जाके रिवाइज देख लीजिए, तो आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको ये समझने में ईजी होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप एज वेल एज वाइल लूप से कर लिया। तो वाइल लूप में आप इनिशियलाइज करते हो, देन उसको कंडीशन चेक करते हो, देन इंक्रीमेंट करते हो, ऐसे ही आपका लूप चलता रहता है जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो यही कंडीशन हम लोग वाइल यहाँ पे भी दे सकते थे। तो यहाँ पे दे देते हैं इफ़ जब तक हमारा आई n+1 से छोटा है, जब तक हमारा n+1 से छोटा है तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आई आपने 1 लिया, जब तक हमारा आई का वैल्यू n+1 से छोटा है तब तक हम आई को प्रिंट करके उसका वैल्यू बढ़ा देंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन 6 तो हमने प्रिंट कर दिया, देन 2 कर दिया, 2 लेस देन 6 प्रिंट कर दिया, देन वैल्यू 3 कर दिया, 3 लेस देन 6 यस, तो हमने 3 प्रिंट कर दिया एंड 4 कर दिया, 4 लेस देन 6 तो हमने 4 को प्रिंट किया एंड देन आई का वैल्यू 5 कर दिया, 5 लेस देन 6 यस, तो प्रिंट 5 कर दिया एंड 5 का वैल्यू अब 6 कर दिया। नाउ अब 6 लेस देन 6 फॉल्स, तो हमने सीधा हम बाहर आके यहाँ पे आ गए, उसके नीचे जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। रन किया, 5 करते हैं तो आपको 1 to 5, आपने रन किया, एन में डाला 10 तो 1 to 10 तक चल गया। जैसे 11 होता है, आई 11 लेस देन 11 फॉल्स हो जाता है, तो बाहर आ गए हम लोग। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। डिस्प्ले फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, तो पहले 100 इवन नंबर्स हमें दिखाने हैं। तो 100 इवन नंबर्स, फर्स्ट इवन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, या फिर आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 0 से लेके हमारा इवन नंबर्स 200 इवन नंबर्स कहाँ तक रहेंगे, 200 तक। तो 0 से लेके 200 तक हमारे पास आधे इवन है एंड आधे ऑड है। तो 0 से 200 में हमारा 100 इवन नंबर से 100 ऑड नंबर से, तो हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, 0 से लेके 200 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट 100 इवन नंबर्स के लिए हमें पता है कहाँ से कहाँ तक चलना है, 0 to 200। तो लूप हम लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 से 201, तो हमारा 200 भी इंक्लूड हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, स्टेपिंग 2 दे दिया, तो 0 के बाद सीधा हम 2 पे गए, 2 के बाद हम सीधा 4 पे गए। तो जो भी हम जा रहे हैं सारे ऑड इवन नंबर्स पे ही जा रहे हैं, तो अंदर हमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर हम लोग इफ एल्स करके भी चेक कर सकते थे अगर हर एक पे जाते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सीधा ऑड इवन नंबर्स पे गए। तो यहाँ पे हमने सारे 100 इवन नंबर्स हमने दिखा दिए। सेम चीज़ आप वाइल लूप से कैसे करोगे, वाइल आई इज़ लेस देन 201 प्रिंट, हमने आई कर दिया। तो जब तक आई हमारा 201 से छोटा है हम आई को प्रिंट करते रहेंगे, और हर बार हम कहाँ से बढ़ा रहे हैं, आई को 2 से बढ़ा रहे हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 2। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 2 का, आई प्लस इक्वल टू 2। तो जब आई में ही आप 2 को बढ़ा दिया और अपडेट कर दिया। आई की इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमारा वाइल लूप में ये ऐसा लगेगा। तो हमने रन किया, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 200 तक हमने सारे प्रिंट कर दिए। तो 0 to 200 100 इवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमने इसको फॉर एज वेल एज वाइल से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्प्ले फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स आपका 1 से लेके 99 तक है रहेगा। तो 1 to 99 तक आपके फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो उसको कैसे करेंगे, सेम चीज़ से करोगे। तो आप इनिशियल वैल्यू आप पहला ऑड नंबर रख लो, उसके बाद एवरी सेकेंड वन इज़ योर ऑड नंबर। तो यहाँ पे आप कर दो 100 तक, तो 99 तक आपको दिख जाएगा। सेम चीज़ 2 से बढ़ा रहे, 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9। तो ऐसे रन करेंगे, आपको सारे फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स दिख गए। तो ये वाइल लूप से ऐसे था, और फॉर लूप से कैसे रहेगा, इसको यहाँ कमेंट हटा देते हैं एंड देन इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बस स्टार्टिंग वैल्यू आपको 1 कर देनी है, और आप कहाँ तक जा रहे हो, 99 तक दिखाना है, तो 100 तक गए, एक ज़्यादा,
क्योंकि एक पहले रुक जाता है लूप। तो सेम चीज़ 1 से लेके सारे ऑड नंबर्स आपको दिख गए यहाँ पे। तो ये तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा सिंपल सा। तो डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम। तो यहाँ पे मैं आप पॉज कर लो और ट्राई करो करने का, और मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम। तो इसमें क्या बोला है, n नेचुरल नंबर। तो आपको पहले n नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके n तक आपको सबका स्क्वायर दिखाना है, और उन स्क्वायर जो भी वैल्यूज़ है उसको सम करके भी दिखाना है, फाइनल सम। तो जैसे 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे n तक का स्क्वायर सबको प्लस करके आपने फाइनल वैल्यू दिखा दी। तो डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग को पहले n वैल्यू यूज़र से लेना पड़ेगा। तो n हम ले लेते हैं n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर n। देन हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 1 टू लेके n तक। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 टिल n+1। तो n हमारा इंक्लूड हो जाएगा, इसकी वजह से स्टेपिंग हमारा 1 का रहेगा। और हमें क्या दिखाना है, हर बार हमें जो भी नंबर है तो वो नंबर i में आते जाएगा 1 से लेके n तक। पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो i में सब वैल्यू आते गए, और हमने वो नंबर i का हमने स्क्वायर दिखा दिया। तो स्क्वायर दिखाना था, प्लस इन सबको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो जैसे 1 का स्क्वायर हमने प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हर एक के स्क्वायर को आपको प्लस करते जाना है, कोई एक वेरिएबल में आप स्टोर करते जाओ। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सम करके। तो सम करके हमने ले लिया, तो सम या s इक्वल टू ले लेते हैं, s इक्वल टू 0। तो s में हमने सबका सम स्टोर करते जाएंगे। तो वो कैसे होगा, हमने आउटपुट दिखाया प्रिंट, और उसका हम कर देते हैं s इक्वल टू s प्लस। तो हर बार हम s में ही डालते जा रहे हैं, पहले 1 का स्क्वायर डाला, देन 2 का स्क्वायर डाला, देन 3 का स्क्वायर डाला। तो वो स्क्वायर किस में है, सिंपली i का ये जो वैल्यू है। तो s इक्वल टू s प्लस आई स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो, हम s में ही जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो प्लस इक्वल टू, तो s में ही वो डाल के अपडेट कर दो। तो s की वैल्यू में ही i का स्क्वायर डालो, और जो भी फाइनल वैल्यू हो s में अपडेट कर दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो आपको फुल फॉर्म में लिखना है तो वैसे ही लिख लो, s इक्वल टू s प्लस आई स्क्वायर। लास्ट में हमने लूप के बाहर आके प्रिंट s कर दिया। तो ये लूप के बाहर है, मतलब ये लूप n टाइम्स रन होगा, और फाइनल लास्ट में एक बार आपको ये प्रिंट s दिख जाएगा फाइनल वैल्यू। तो इसको रन करते एक बार। तो आपने n डाला, जैसे हम 10 डाल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे 385 फाइनल वैल्यू मिल गई। 10 का स्क्वायर 100 था, तो 100 इसमें प्लस हो गए 385। ये सारी वैल्यूज़ प्लस हो गई। आपका 1 का स्क्वायर 2 3 4 टिल 10 का स्क्वायर। ऐसे अगर आप n में डालेंगे 100, तो 1 का स्क्वायर से लेके 100 का स्क्वायर तक सारा प्लस होके आपको फाइनल वैल्यू मिल गया इतना। अब इस क्वेश्चन को हम वाइल लूप से कैसे करेंगे, तो वाइल लूप में सेम वे में आप इनिशियल वैल्यू एक ले लीजिए विच इज़ 1, स्टार्टिंग विद 1, और हमें कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे होगा, आपने i का वैल्यू 1 लिया क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, और हमें कहाँ तक जाना है, n वाला इंक्लूड होना चाहिए। तो i शुड बी लेस देन इक्वल टू n। जब तक i n या उससे छोटा है हमारा लूप चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हमने किया i का सेम, i का स्क्वायर हमने प्रिंट कर दिया, और हम s में सारी वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। तो i s इक्वल टू s प्लस आई का स्क्वायर, और i को हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज़ 1, देन 1 से बढ़ा दिया 2, देन 3। तो ऐसे हर एक नंबर पे हम गए, हर एक का हमने स्क्वायर डिस्प्ले किया, देन उसका जो भी स्क्वायर का वैल्यू था हमने s में डालते गए, प्लस करते गए। तो ऐसे ही सेम वे में हमें लूप के बाहर जाके प्रिंट s, हमें फाइनल वैल्यू दिख जाएगी। तो हमने यहाँ पे अगर डाला 5, तो आपको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर टिल 5 का स्क्वायर 25 प्लस हो के आपको 55 आंसर मिल गया। सेम वे हमने जो फॉर लूप से किया था, यहाँ पे हमने वाइल लूप से किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़
डिस्प्ले ऑड एंड इवन नंबर्स बिटवीन अ रेंज। तो ऑड एंड इवन नंबर हमें एक रेंज के बीच में दिखाना है। तो रेंज मतलब स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। तो स्टार्ट एंड एंडिंग वैल्यू, ये दो वैल्यू हमें यूज़र से लेनी पड़ेगी और फिर उसके बीच में हम लोग ऑड एंड इवन नंबर दिखाएंगे। तो डिस्प्ले ऑड एंड इवन नंबर्स बिटवीन अ रेंज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू ले लेंगे एंड एंड का वैल्यू ले लेंगे। तो एस में हम ले लेते हैं एक वेरिएबल में स्टार्ट का वैल्यू, एंटर स्टार्ट ऑफ रेंज, और एक सेम एंड का वैल्यू भी ले लेंगे, ई इक्वल टू एंटर एंडिंग वैल्यू। और हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एन एस से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टार्ट से लेके एंड प्लस वन, तो एंड वाला भी इंक्लूड हो, इसलिए हमने एक ज़्यादा तक चलाया हमने। तो एंड में अगर आपने डालते हो 10, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा रेंज में। तो 1 से लेके 11 या 1 से लेके 10 तक आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अंदर चेक करना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं, स्टार्ट आपका 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, मतलब इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। तो हम हर एक नंबर पे जाएंगे और फिर हर एक नंबर को चेक करेंगे। अगर वो इवन है तो हमने मैसेज दिखा दिया दिस नंबर इज़ इवन, अगर वो ऑड है तो दिस नंबर इज़ ऑड। तो ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, आई में हमारा नंबर आता जाएगा और हमें पता नहीं है कि वो इवन है कि ऑड है। तो सिंपली इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो ये अगर आई मॉडुलस 2 का मतलब क्या होता है, आई को हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा है। तो मॉडुलस का जो परसेंटेज का साइन है, ये मॉडुलस रहता है और ये क्या फाइंड करता है, रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर आपका 0 आया तो आर एच एस यहाँ पे मैच हो जाएगा, 0 डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पूरा आपका क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ गई। तो इफ़ ट्रू, तो हम इफ़ का पार्ट करेंगे विच इज़ प्रिंट नंबर इज़ इवन। तो मैसेज दिखाने के लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एफ मैसेज नंबर इज़ इवन। तो नंबर के लिए हमने आई दिखा दिया, नंबर इज़ इवन। तो यहाँ पे जब आपको स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। कैसे होगा, आपने एफ लिखा, उसके बाद आपने एक विदाउट स्पेस कोट्स में स्ट्रिंग लिख दिया, और स्ट्रिंग के अंदर आपको कोई भी वेरिएबल दिखाना है तो वेरिएबल को आप करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो वो वेरिएबल का वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखेंगे। एल्स अगर यहाँ पे आपका 2 से रिमाइंडर हमने जब किया डिवाइड करके, रिमाइंडर अगर आपका यहाँ पे 0 नहीं आता तो एल एच एस आर एच एस मैच नहीं होगा। 0 नहीं आया मतलब वो ऑड नंबर है, तो एल्स में आके हम लोग प्रिंट कर देंगे द नंबर इज़ ऑड। सेम थिंग, नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पे जब आपको वेरिएबल दिखाना है एक स्ट्रिंग के अंदर, तो उस वेरिएबल को आप करली ब्रैकेट्स में दे दो और जो स्ट्रिंग है उसकी जस्ट आगे एफ लिख दिया हमने। तो ऐसे आप रन करोगे तो आप स्टार्टिंग हम डालते हैं 20, एंड हम डाल देते हैं 30। तो हाँ, हर एक नंबर के आगे दिख गया 20 इज़ इवन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आई है वो रिप्लेस हो गया उसकी वैल्यू से विच इज़ 20। तो 20 इज़ इवन, देन 21 इज़ ऑड। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो, या फिर इसको आप बाहर भी दिखा सकते हैं। ऐसे ये हटा के आपने बाहर लिख दिया आई कॉमा देन मैसेज इट इज़ इवन। तो ये दोनों वे में कर सकते हैं, सिंपल वे तो ये ज़्यादा सिंपल है। तो अंदर जो भी वेरिएबल है आपको कहीं पे भी लिख सकते हो विद इन करली ब्रैकेट्स, तो वहाँ पे वो वैल्यूज़ की, वहाँ पे वो वेरिएबल अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। रन किया हमने, डाल देते हैं 2 से लेके 35 तक, तो आपको सारा दिख गया, दिस इज़ ऑड दिस इज़ इवन, दिस इज़ ऑड दिस इज़ इवन, ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज़ दिख गई। तो सेम क्वेश्चन आप लोग उससे कैसे करोगे, वाइल लूप से। तो आई हम इनिशियल वैल्यू ले लेंगे विच इज़ आपका स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा। तो इसको पहले कमेंट कर देते हैं। तो आई आपका क्या रहेगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा आपका, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट इनपुट लिया था, क्योंकि हमारी स्टार्ट उससे कर रहे हैं हम एस से जो यूज़र ने डाली है। तो जब तक आई हमारा एन यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड। तो एंडिंग वैल्यू से जब तक छोटा है आप चलते रहोगे। तो आई हमने एस ले लिया स्टार्टिंग वैल्यू, और वो वैल्यू जब तक एंड वैल्यू से छोटी है आप क्या करोगे, अंदर जाके हमने दिखाया, फिर हम ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ये सेम चीज़ कर रहे हैं।
तो आई का वैल्यू तो अगर 2 से डिवाइड हो गया तो हमने दिखा दिया आई इज़ इवन, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता देन आई इज़ ऑड। तो आई में जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज़ ऑड। और सिंपली हमने क्या किया, फिर आई को 1 बढ़ा दिया। तो आई की हम नेक्स्ट वैल्यू पे चले गए, अगर आई 10 था तो अब 11 पे चले गए, देन 11 था 12 पे चले गए। तो ऐसे चेक होता रहेगा कब तक, जब तक हमारा ई रीच नहीं हो जाता। तो प्लस 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 होते होते जैसे ही एंड हमारा रीच हुआ तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एग्ज़िट कर देंगे। तो सेम वे में रन करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, ये हटा दिया हमने। रन करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हम दे देते हैं 13, एंडिंग वैल्यू दे दिया 18। तो हमारा आ गया 13 इज़ ऑड, 14 इज़ इवन, 15 इज़ ऑड, 16 इज़ इवन। तो ऐसे हमारा 13 to 18 तक हमने सारा दिखा दिया। तो अंदर का कोड मोस्टली सिमिलर है, बस आपको जब वाइल लूप में लिख रहे हो तो आपको जो रेंज, यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है इसको आपको खुद से मैनेज करना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट एंड एंड स्टेपिंग देते हैं, वैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपको कुछ दे देनी है, आपको कंडीशन चेक करनी है कब तक चलेगा, एंड वैल्यू तक। और यहाँ पे फिर आपको इंक्रीमेंट करना है स्टेपिंग, कितने का आप स्टेप ले रहे हो, 1 का स्टेप ले रहे हो, 2 का ले रहे हो, 3 का ले रहे हो। तो बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज़ डिस्प्ले नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन अ रेंज। तो डिविजिबल बाय 3 ओनली, तो हमें एक रेंज मिलेगी स्टार्ट टू एंड और उसके बीच में हमें चेक करना है कौन से नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप पॉज करके ट्राई करो एंड यहाँ पे मैं फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सेम डिस्प्ले नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन अ रेंज। तो बिटवीन अ रेंज तो हम स्टार्ट एंड एंड वैल्यू हमने यूज़र से ले लिया है और उसको वाइल लूप से भी ट्राई करेंगे एंड फॉर लूप से भी ट्राई करेंगे। तो पहले फॉर लूप से कर लेते हैं। तो हमारा लूप ऑन दी रेंज चलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक रेंज पे चला और हमने दिखा दिया इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हमने डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या हुआ, उसको 3 से डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो जब उसको 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो LHS एंड RHS 0 0 मैच कर गया। तो इफ़ के यहाँ पे आपका ट्रू आ गया, इफ़ ट्रू तो हम इफ़ के सेक्शन में जाके यहाँ पे दिखा देंगे कि दैट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। तो I इज़ डिविजिबल बाय 3 और एल्स पार्ट जो नॉट डिविजिबल हमें उसे दिखाना नहीं, तो ये हटा देते हैं सिंपली। तो सिर्फ इतना ही लूप रहेगा, हमने रेंज के ऊपर लूप चलाया और फिर हर एक नंबर को चेक किया, फिर इज डिविजिबल बाय 3, अगर है तो अंदर जाके हमने दिखा दिया प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसको रन करते हैं, स्टार्टिंग दे देते हैं 5 और एंड का दे देते हैं हम 19। तो इसमें क्या है हमारा 3 से डिविजिबल 6, 9, 12, 15 एंड 18। तो हम सारे नंबर पे गए 5 से लेकर 19 तक, लेकिन जो डिविजिबल बाय 3 है उसी पे हमने कंडीशन लगा के चेक किया और अंदर जाके प्रिंट करके दिखाया कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ सिंपल सा था। और सेम चीज़ आप वाइल लूप से कैसे करोगे, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो वाइल लूप आपका वही आपका स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन आपका जब तक वो एंड वैल्यू रीच नहीं करता चलते रहो। और यहाँ पे हमें दिखाना है इफ़ दैट इज़ डिविजिबल बाय 3, देन मैसेज में भी दिखा दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 3। और ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है एल्स वाला पार्ट। और हम हर बार चेक करने के बाद उस नंबर को हमने आई को नेक्स्ट पे ले गए। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे हमारा चलता रहेगा जब तक एंड वैल्यू रीच नहीं हो जाता। इसको रन कर लेते हैं, यहाँ पे देते हैं 10 से लेके 29 तक। तो आपका 12, 15 टिल 27 दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड लास्ट, डिस्प्ले नंबर्स डिविजिबल बाय 5 और 7 और बाय बोथ। तो 5 से जो डिविजिबल है, 7 से जो डिविजिबल है और जो दोनों से डिविजिबल है। तो बिटवीन अ रेंज, तो एक रेंज के बीच में जो जो 5, 7 या दोनों से डिविजिबल है हमें वो नंबर्स दिखाने हैं। तो इसमें हमें फिर 3 बार चेक करना पड़ेगा, दोनों से डिविजिबल है और या फिर दोनों, और फिर दोनों से इंडिविजुअली डिविजिबल है। तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, डिविजिबल बाय 5, 7 और बाय बोथ। तो स्टार्ट एंड एंड
रेंज के बीच में हमें करना, तो यही स्टार्ट एंड एंड रखते हैं। तो ये वाला वाइल वाला पार्ट कमेंट। अब हमें क्या चेक करना है, 5 से डिविजिबल है या 7 से या फिर दोनों से। तो कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पहले करते हैं 5 से डिविजिबल है कि नहीं, देन एलिफ 7 से डिविजिबल है कि नहीं, एलिफ या दोनों से। तो ये ऑर्डर सही रहेगा कि कोई और ऑर्डर रहेगा, आप सोच के ट्राई करिए एक बार। तो हम लोग जो करेंगे इसमें कोड में, तो हम लोग पहले दोनों से चेक करेंगे। 5 एंड 7 अगर दोनों से डिविजिबल है तो हमने दिखा दिया कि इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ। एलिफ सिंगल से हम चेक करेंगे, 5 से है या फिर 7 से, या 7 से या 5 से। लेकिन सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी आप दोनों से चेक कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप फॉर एग्जांपल 35 ले लो, तो 35 तो दोनों से डिविजिबल है। और अगर हमने सिर्फ चेक किया इंडिविजुअल से पहले, तो इफ़ दैट इज़ 35 इज डिविजिबल बाय 5, तो येस, और हमने सीधा दिखा दिया डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे ओनली 5 के बजाय यहाँ पे बाय बोथ 5 एंड 7 दिखाना है। तो इसलिए हम सबसे पहले दोनों से चेक करेंगे 5 एंड 7 से डिविजिबल है कि नहीं, देन 5 और 7 से इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो ऑर्डर क्या रहेगा, पहले दोनों से चेक किया, देन इंडिविजुअली एक एक से चेक किया। तो यहाँ पे हम कर देते दोनों से चेक करना है, तो पहले 5 से, और यहीं पे हमें चेक करना है एंड, यहाँ पे एंड होगा, मतलब 5 से भी एंड 7 से भी, तो दोनों आपका डिविजिबल हुआ तभी आपका दिखाओगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ। तो यहाँ पे आई मॉडुलस 7 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ आई मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया द नंबर आई इज़ डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे अगर ट्रू आ गया एंड यहाँ पे भी ट्रू आया, इसका मतलब द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो ट्रू एंड ट्रू आपका पूरा ट्रू हो गया। तो एंड क्या बोलता है, ऑल द कंडीशन और स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू, देन ओनली द आउटपुट विल बी ट्रू। तो यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल, 7 से भी डिविजिबल, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7, 5, 7, ठीक है। और अगर यहाँ किसी एक से नहीं होता है, जैसे 30, तो 30 ओनली 5 से है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। एंड यहाँ पे 37 से तो डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो गया, तो हम इफ़ के अंदर यहाँ पे नहीं गए, तो एलिफ के पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसी एक से, तो 5 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया प्रिंट इट इज़ डिविजिबल बाय, कॉपी एंड पेस्ट 5 ओनली। तो हमने 5 से चेक किया था, तो 5 ओनली। एलिफ फिर हम 7 के लिए भी चेक करेंगे, तो सेम कंडीशन, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम कर देते हैं 7 से। तो पहले हमने दोनों से चेक किया, देन दोनों से इंडिविजुअली चेक किया। तो ये इंडिविजुअल कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, 7, 5 या 5 या 7। तो डिविजिबल बाय 7 ओनली। अब एल्स में हम दे देते हैं, एल्स प्रिंट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय ईदर 5 और 7, कॉपी एंड पेस्ट, आई इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7 और 5। तो 5 एंड 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं है ये। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो इसको अगर रन करेंगे तो हमारा मैसेज दिख जाएगा। स्टार्ट हम दे देते हैं 3 से करते हैं, एंड एंड दे देते हैं हम लोग 39। इसको रन करते हैं तो हर एक नंबर का हमें मैसेज दिखेगा। तो 3 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7। तो यहाँ पे और कर देते हैं, इसको वापस रन किया, 6 से लेके 26 तक। तो यहाँ पे 6 नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7 बोथ, किसी भी डिविजिबल नहीं है। 7 ओनली 7 से है, 10 आपका ओनली 5 से है, 15 आपका ओनली 5 से है। तो यहाँ पे जो दोनों से डिविजिबल है दैट विल बी 35। तो एक बार वहाँ पे भी चले जाते हैं। तो आपने 30 से स्टार्ट करते हैं और आपका 40 तक जाते हैं। तो यहाँ पे 35 के केस में आया इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ, और बाकी सबके केस में रिस्पेक्टिवली जो भी आंसर है वो आया। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को फॉर लूप से ही कर लिया। अब सेम वाइल लूप से कैसे करेंगे, तो आप वैसे ही चला रहे हो लूप, वाइल लूप का स्टार्ट से लेके एंड तक, और फिर आप हर बार चेक करोगे सेम चीज़। तो स्टार्ट से लेके एंड तक हमने चलाया कंडीशन, जब तक एंड हमारा रीच नहीं हो जाता लूप चलता रहेगा।
और बीच में क्या रहेगा, ये सेम कंडीशन। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम कंडीशन पेस्ट कर दिया तो आपका ये सेम लूप प्रॉपरली चल जाएगा। रन करते एक बार। तो हमने स्टार्ट किया, एक बार रन कर लेते हैं। 30 से लेके 40 तक तो आपका सेम आंसर आया। 35 डिविजिबल बाय बोथ, 40 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली, 30 इज डिविजिबल बाय 5 ओनली। एक और बार रन कर लेते, 42 तक चले जाते हैं। 27 से लेके 43 तक तो यहाँ पे 42 7 से ही है, 40 आपका 5 से ही है, 35 दोनों से है, 28 7 से ही है, 30 आपका 5 से है। तो इसके ऐसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया विद फॉर एज वेल एज वाइल लूप। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल क्या होता है आपका नंबर का, कोई भी नंबर है जैसे 5 हो गया तो फैक्टोरियल विल बी 1 से लेके 5 तक उसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या नॉर्मली आप लिखते हो 5 एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे टिल 1 तक आप मल्टीप्लाई करते जाते हो। तो इसमें भी हम लोग लूप का यूज़ करेंगे, तो फॉर एंड वाइल दोनों से हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो एक नंबर हमें लेना पड़ेगा यूज़र से n में, तो और उस नंबर का हम फाइंड करेंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर टिल 1। तो उस नंबर से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन होता है। तो f इक्वल टू हम सिंपली 1 कर देते हैं पहले कि हमारा फाइनल आंसर इसमें स्टोर होगा। तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 इंटू 2 6 हो गया, 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे आपका 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 हो गया। तो ऐसे ही हम सबका कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्टिंग हम एक ले लेते हैं वेरिएबल f इक्वल टू 1, तो इसमें आपका फाइनल आंसर फैक्टोरियल स्टोर होगा। और जो भी नंबर रहेगा उस नंबर से लेके 1 तक आप मल्टीप्लाई करते जाओगे और f में स्टोर करते जाओगे। तो लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना है, आप उल्टा भी जा सकते हो, सीधा भी जा सकते हो। 1 से लेके n तक जाओ या n से लेके 1 तक जाओ। तो 1 to n ही चलते हैं, मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी या b इंटू ए, सेम ही होता है। तो n वाला इंक्लूड हो इसलिए n प्लस 1 तक हम चलेंगे, स्टेपिंग विल बी 1। और हम क्या करेंगे हर बार, f इक्वल टू f स्टार i। तो i में हमारा वो नंबर आते जाएगा, जैसे हमने डाला 7 तो 7 6 5 4 3 2 1, तो ये i में सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और वो नंबर्स हम f में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो फैक्टोरियल वही होता है मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक f में आपका सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f में आपका फाइनल आंसर आ गया। और f का इनिशियल वैल्यू 1 क्यों लिया था, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही रहेगा। तो इसलिए अगर जब आप प्लस करो तो 0 लो कि इफेक्ट ना पड़े आंसर पे, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 लो कि इफेक्ट ना पड़े आंसर पे इनिशियल वैल्यू का। तो यहाँ पे हम इतना करेंगे तो सिंपली हमारा हो जाएगा प्रिंट। हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n का फैक्टोरियल इज f। तो ये वाले मेथड से हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या किया, n और f जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू से यहाँ पे स्ट्रिंग में रिप्लेस हो जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 10 इज जो भी आंसर रहेगा f। तो ऐसे करली ब्रैकेट में आपने जो भी वेरिएबल लिखा है तो उसका आपका वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो एंटर हमने नंबर किया 5, तो इसका फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो यहाँ पे जो n है वो रिप्लेस हो गया उसकी वैल्यू विच इज़ 5, और यहाँ पे जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू से आंसर से रिप्लेस हो गया f। तो यहाँ पे हमने किया फैक्टोरियल का, एक और बार रन कर लेते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 8 विल बी 40,320। तो फैक्टोरियल आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो बहुत बढ़ते जाता है वैल्यू। तो फैक्टोरियल ऑफ 12 और ज़्यादा हो जाएगा, इतना लंबा हो गया क्योंकि वो हर बार 10 मतलब ऑलमोस्ट 10 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाएगा वो। तो ये हमने किया था फॉर लूप से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विद वाइल लूप। तो वाइल लूप में भी आपको कहाँ तक सेम चलाना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू आप ले लो i का विच विल बी 1। तो 1 से हम जा रहे हैं
और वाइल कब तक हमें जाना है, i इज़ लेस देन इक्वल टू n तक। तो n का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 1 से लेके n तक हमें जाना पड़ेगा। तो लेस देन इक्वल टू n दिया है कि n भी इंक्लूड हो जाए। और हम हर बार क्या कर रहे हैं, f इक्वल टू f स्टार i, जो फॉर लूप में किया था, और i को 1 से हम बढ़ा दे रहे हैं। तो i प्लस इक्वल टू 1, शॉर्ट फॉर्म ऑफ i इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा पूरा 1 to n चल जाएगा और हमारा फाइनल f में आंसर आ जाएगा, प्रिंट f। तो प्रिंट हम यही कर देते हैं पूरा सेम चीज़, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लूप 1 to n तक चलेगा, f में मल्टीप्लाई होते जाएगा। आंसर देख लेते हैं 4 का, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 120। तो ऐसे आपने सिंपली फ्यू लाइन्स ऑफ कोड से वाइल लूप इन एंड फॉर लूप दोनों में आपने फैक्टोरियल करना सीख लिया। सो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। तो फिबोनाची सीरीज़ आपको n टर्म्स तक दिखानी है। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। सो फिबोनाची सीरीज़ आपकी एक मैथमेटिकल सीरीज़ है जिसमें आपका स्टार्टिंग वैल्यू इज़, स्टार्टिंग 2 वैल्यूज़ आपका 0 है, देन 1 है, और उसके बाद की जो भी वैल्यूज़ है उसकी प्रीसीडिंग 2 वैल्यूज़ का सम होता है। तो जैसे 0 1 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू विल बी सम ऑफ 0 एंड 1 विच इज़ 1। अब इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ 1 एंड 1, तो आपका 2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस 2 आपका 3 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 3 प्लस 2 आपका 5 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 5 प्लस 3 आपका 8 हो गया। देन नेक्स्ट वैल्यू 8 प्लस 5 आपका 13 हो गया। तो ऐसे ही ये चलता रहता है। तो सिंपल सा सीरीज़ है, आपकी इनिशियल 2 वैल्यूज़ 0 एंड 1 आपकी फिक्स्ड है, और उसके बाद जो भी टर्म्स है वो उसके प्रीसीडिंग 2 वैल्यूज़ का सम है, उसके पहले की 2 वैल्यूज़ का सम है। तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली आप पहली 2 वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में डिफ़ाइन कर लो। तो पहली 2 वैल्यूज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, a इक्वल टू b, या फिर a इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है, एंड देन नेक्स्ट की वैल्यूज़ फाइंड करना है हमें। तो इन दोनों का हम सम करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग एक लूप लगा लेते हैं, हमें अप टू n टर्म्स दिखाना है। तो फॉर i इन रेंज 1 से लेके n तक, स्टेपिंग 1 का, तो 1 से लेके n तक मतलब n टर्म्स के लिए हमने ये लिखा है। तो इसमें i का हम यूज़ नहीं करेंगे, i सिर्फ इसीलिए चल रहा है, लूप चल रहा है कि हमें n टाइम्स ये फिबोनाची सीरीज़ दिखानी है, मतलब n टर्म्स दिखानी, 0 1 देन 1 देन 2 देन 3 देन 5 देन 8 देन 13, ऐसे n टर्म्स दिखानी है। तो इसलिए n टाइम हम लूप चला रहे हैं। तो पहली 2 टर्म तो फिक्स्ड है हम लोग की, तो वो हम प्रिंट कर देते हैं बाहर ही, प्रिंट 1 प्रिंट 0 एंड प्रिंट 1, और इसके बाद की जो भी टर्म्स है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स है a एंड b, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, c इक्वल टू a प्लस b। तो c इक्वल टू a प्लस b, तो ऐसे हमें c मिल गया विच इज़ 0 प्लस 1 आपका c में आ गया। तो हमने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट c। अब यही चीज़ हमें रिपीट करनी है, जैसे 0 था 1 था, ये a है एंड b है, तो c आपका हो गया 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम उसकी नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम a और b को अब आगे मूव कर देंगे कि हम 1 प्लस 1 2 मिल जाएगा। देन a एंड b को और आगे मूव कर देंगे, 1 प्लस 2 आपको 3 मिल गया। तो ऐसे हम a और b को आगे आगे मूव करते जाएंगे, तो उनकी वैल्यू अपडेट करनी है। तो फिबोनाची सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, c हमने कैलकुलेट किया a प्लस बी, देन a एंड b की वैल्यू को हमने आगे मूव कर दिया। हम आगे कैसे मूव करें उसका हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपकी a थी फर्स्ट वैल्यू, मैं उस नंबर के नीचे लिखते जा रहा हूँ एज ए कमेंट, a था आपका फर्स्ट वैल्यू, देन b था, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया c विच इज़ a प्लस बी, 0 प्लस 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 0 प्लस 1 आपका 1 हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, हम लोग कर देंगे इसको a कर देंगे, जो b है हमारा वो a हो जाएगा, एंड जो c है हमारा, जो वैल्यू c थी हमारी पिछली बार वो अब b हो जाएगी। तो इससे हमने नया c कैलकुलेट कर लिया विच इज़
2। तो यहाँ पे अब ए एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया, देन सी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 2। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, और उससे हमने नया वैल्यू सी कैलकुलेट किया विच इज़ 3। तो ये ऐसे ए की वैल्यू आगे आगे मूव होती जा रही है और हम नया नया सी कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे हम करते सी इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे यहाँ पे हमने किया सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करना है, ये जो सी नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो हमारा सी ये होगा, ये कैसे मिलेगा आपको, ये प्लस ये, मतलब b प्लस सी करके आपको ये मिलेगा। तो b को हम क्या कर देंगे, b में हम c का वैल्यू डाल देंगे एंड a में हम b का वैल्यू डाल देंगे। तो सिंपल से यहाँ पे आप कर दोगे b इक्वल टू सी एंड देन a इक्वल टू b। तो हमने क्या किया, a एंड b को 0 1 से आगे मूव कर दिया 1 1 पे। तो हमारा b क्या हो गया, जो करंट c था, और a क्या हो गया, जो प्रीवियस b था। तो ऐसे हम लोगों ने ए एंड बी को आगे मूव कर दिया। अब यहाँ पे आई में हम नेक्स्ट इटरेशन में चले गए, अब नया सी कैलकुलेट हो गया। तो ये सी अब कैलकुलेट होगा विच इज़ 1 + 1 2। तो उसको प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी को फर्दर आगे मूव कर देंगे। तो आगे कैसे मूव करेंगे, तो बी को आप अपडेट करोगे सी, तो बी में आपने डाल दिया सी एंड देन ए में आप डाल दोगे बी। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले बी इक्वल टू सी से पहले आप करोगे a इक्वल टू बी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले a इक्वल टू बी करोगे, क्योंकि आप a में b का वैल्यू स्टोर कर दिया, देन आप b में आप c का वैल्यू स्टोर कर दोगे। अगर आपने b में c का वैल्यू डाल दिया तो a में आप फिर c का वैल्यू डालो, ना कि पुराना b का वैल्यू। तो इसलिए पहले आप a इक्वल टू बी आपने अपडेट किया, तो a में आपने b का वैल्यू डाला, देन आपने b में c का वैल्यू डाला। तो पहले आपने a में b का वैल्यू डाल दिया और फिर b वेरिएबल आपका फ्री हो गया, उसमें आपने c का वैल्यू डाल दिया। देन नेक्स्ट टाइम में वापस a में आपने b का वैल्यू डाल दिया और b में आपने जो c कैलकुलेट किया था उसको डाल दिया। तो ऐसे पुरानी b की वैल्यू a में चलेगी और c का वैल्यू b में चला गया। तो पहले a इक्वल टू बी, देन b इक्वल टू आपने c कर दिया। तो ऐसी नेक्स्ट टाइम के लिए आपका नेक्स्ट c कैलकुलेट हो जाएगा, आपने उसको प्रिंट किया। तो ये लूप में रन होगा। तो यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ कमेंट कर दिया, रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें n टर्म्स तक चलाना है, तो यूज़र से हमें n लेना पड़ेगा पहले। तो n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर n। रन करा हमने, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 10। तो हमें फर्स्ट 10 टर्म्स दिख गया, 0 1 1 2 3 5 8 13। तो 8 + 13 आपका 21, 21 + 13 34, 34 + 21 55। तो ऐसे आपका ये फिबोनाची सीरीज़ चलता रहेगा। अगर आप 100 डाल दोगे तो आपको 100 टर्म्स दिख गए। ये फिबोनाची सीरीज़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आपने रन किया तो आपको धीरे धीरे करके सारी वैल्यूज़ मिलती गई। अब सेम चीज़ को हम लोग वाइल लूप से कैसे करेंगे। तो वाइल लूप में भी आपने n ले लिया, अप टू n टर्म्स हमें दिखाना है। तो वाइल i लेस देन n, i लेस देन इक्वल टू n। i का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, 1 ले लेते हैं i का इनिशियल वैल्यू। इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो i का हमने i कब तक चलेगा, जब तक हमने n टर्म्स प्रिंट नहीं कर लिया। n टर्म्स कैसे प्रिंट करेंगे, इनिशियल आपका a एंड b सेम चीज़ रहेगा, a आपका 0 है, b आपका 1 है, आपने दोनों को प्रिंट कर दिया। देन अंदर हम c कैलकुलेट करेंगे, c कैलकुलेट किया फ्रॉम a + b, उसको प्रिंट कर दिया। एंड देन जो c कैलकुलेट हुआ आपका a + b, a एंड b को आगे मूव किया, कैसे, a इक्वल टू b किया एंड b इक्वल टू c कर दिया। तो इससे आपका नेक्स्ट c कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कब तक चलाना है, n टर्म्स तक चलाना है। तो i को भी हम
प्लस करते जा रहे हैं, तो आई को बढ़ाते गए जब तक आई हमने n टाइम्स रन नहीं कर लिया, आई हमारा n टाइम्स वैल्यू नहीं आ गया। तो n टाइम कैसे होगा, हर टाइम वो प्लस होते जाएगा तो उसका वैल्यू एक एक बढ़ते जा रहा है, और जैसे ही आई n रीच करेगा आपने फिर लूप को स्टॉप कर दिया, फिर आप ये प्रोसेस करना स्टॉप कर दोगे। तो इसको भी रन कर लेते एक बार। n हमने डाला 5, तो आपको दिख गया 0 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 5 डाला लेकिन ये इट इज़ रनिंग 7 टाइम्स, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 टर्म्स हम ऑलरेडी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप कर लो जब तक वो -2 लेस देन -2। तो यहाँ पे आपने 5 डाला तो फर्स्ट 5 टर्म्स दिख जाएगी, पहली 2 टर्म दिखा दे रहे, देन कैलकुलेटिंग 3 टर्म्स। यहाँ वाइल फॉर लूप में भी यहाँ पे आप -2 कर दोगे तो आपका प्रॉपर जितना आपने दिखाना है n टर्म्स उतना आपका चलेगा। तो आप 10 करोगे तो आपको यहाँ पे 10 टर्म्स दिख गई, 0 1 1 2 3 5 8 39 21 देन 34। तो ऐसे आपने ये फिबोनाची सीरीज़ विद फॉर लूप एज वेल एज वाइल लूप आपने कर लिया। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में नीचे बताओ, और वीडियो को एक और बार वापस देखो तो आपको समझ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।